जिंदगी में सफलता पाने के लिए हौसलों में उड़ान जरूरी होती है। और आप ये सोचिए कि आपको एक ऐसी नौकरी मिल जाती है जो कि उड़ान से ही रिलेटेड है। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि एक इंडियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज डीलिंग विद द मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन रिलेटेड थिंग विद द एयरपोर्ट इन इंडिया। तो देखिए क्या है, यहाँ पर एयरपोर्ट से रिलेटेड सारा जो कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस का काम तो होता ही है, साथ ही साथ ये जो है एयर ट्रैफिक को भी मैनेज करने का काम करते हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है और बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो 356 वैकेंसीज आई हुई हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, उसका नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है और इसका पूरा डिटेल एनालिसिस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी हियर। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, जैसी सारी डिटेल्स हम देखने वाले हैं, जो कि एक कैंडिडेट को एग्जाम अपीयर करने से पहले जानना जरूरी है। एंड आई एम सौरभ राहंगडाले हियर, गोइंग टू ब्रिंग यू द डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जेई, दैट इज जूनियर एग्जीक्यूटिव वैकेंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ पर जो रिक्रूटिंग बॉडी है, दैट रिक्रूटिंग बॉडी इज नथिंग एआई, है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और यहाँ पर जो पोस्ट है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, विच इज अ वेरी गुड पोजीशन। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल आपको करना है ना, जैसे रोड में हमारा ट्रैफिक कंट्रोल होता है, एयर में भी करना होता है भाई, है ना। तो एयर में ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है, ऐसा नहीं कि हवा में चले गए तो कहीं भी उड़ते रहो, ठीक है, उसका भी एक पाथ होता है, एक डायरेक्शन होता है, उसी में वो ट्रैवल करता है एयरक्राफ्ट। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट जो है, दैट इज यू कैन सी हियर AAI.aero, आप टाइप करें तो सीधे आप चले जाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है, एज आई हैव टोल्ड यू, 356 आर देयर। नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है ऑन द 9th of December एंड द फॉर्म फिलिंग हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 22nd December। और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, इसको भी बहुत अच्छे से याद रख लो, बहुत सारे लोग अंतिम दिन में ही जागते हैं। तो 21 जनवरी को इसकी लास्ट डेट रहेगी, नेक्स्ट ईयर, है ना, नेक्स्ट मंथ बेसिकली 2023 को। अब नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए वैकेंसीज का बाइफर्केशन किस तरीके से। देखिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं, तो 356 टोटल में से जो रिजर्वेशन के क्राइटेरियाज होते हैं, इसमें बेसिकली अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमीलेयर, एससी, एसटी और हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए, दिव्यांग कैटेगरी की 3 वैकेंसीज यहाँ पर है। देखिए क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 145, मतलब अराउंड 40% ऑफ द वैकेंसीज हैं जो हैं वो देखने को मिलती है। ओबीसी के लिए यहाँ पर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है 96 वैकेंसीज की, बट अगेन नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए ही ये वैकेंसीज होंगी, क्रीमी लेयर वालों के लिए नहीं है। क्रीमी लेयर विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैटेगरी, ओके। और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो फीस होती है एआई के, आप किसी भी फॉर्म को फिल करें, जनरली ये जो है 1000 रुपीज फीस रखी जाती है इसमें। और मैनी टाइम्स जो कैंडिडेट्स होते हैं कई बार फीस की वजह से फॉर्म फिल नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपका जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम हो जाता है। बट देखिए वुमेन, एससी, एसटी और दिव्यांग एंड ऐसे कैंडिडेट जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज अ ट्रेनी काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, ओके। तो आप यहां पर देखें तो ये जो फीस है ये सिर्फ आपके जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, है ना, तीन ही कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर एक तरीके से एग्जामिनेशन के लिए फीस पे करने वाले हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 3 स्टेजेस में होती है। और यहाँ पर एक तो आपका ऑनलाइन एग्जाम है, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दैट इज, और वॉइस टेस्ट भी किया जाएगा, बिकॉज वॉइस का यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने में। व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रैवल ऑन एनी एयरक्राफ्ट, यू आर गोइंग टू हैव अ फैमिलियर थिंग्स, आप समझ जाएंगे किस तरीके से इनका जो जॉब है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी अभी तो आप अपनी जो सीबीटी है उस पर फोकस करिए। टेस्ट फॉर कंजम्पशन ऑफ साइको एक्टिव सब्सटेंस, मीन्स ये जो ड्रग्स वगैरह को लेकर के जो कंजम्पशन है उनका एक टेस्ट यहाँ पर किया जाता है, ओके। तो ऐसा कुछ आप करते हो तो उसको छोड़ दो। चलिए नेक्स्ट है जो एज लिमिट है, वो एज लिमिट 27 ईयर्स है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। द कैंडिडेट्स हु आर हैविंग एज मोर देन 27 ईयर्स, they are not able to fill this form, but one thing you have to
सी हियर कि कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी गिवन है। तो जो एससी के कैंडिडेट है उनके लिए 5 इयर्स, एसटी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन जो मिलिट्री वगैरह के बाद रिटायर होकर के प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो है वो रहेगा। और जो दिव्यांग कैटेगरी के हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो काफी ज्यादा एज रिलैक्सेशन है 10 इयर्स का। बाकी कैंडिडेट जो कि एआई में है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में किसी और सर्विस पे किसी और लोअर ग्रेड जॉब पर काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया जा रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करें तो देखिए यहां पर जो कैंडिडेट्स हैं वो बीएससी वाले एप्लीकेबल हैं एक तो, और एक आपके एप्लीकेबल होते हैं कैंडिडेट इंजीनियरिंग, है ना, जिन्होंने बी टेक किया हुआ है। तो जो बी और बी टेक वाले कैंडिडेट हैं वो एप्लीकेबल है। कहने का मतलब किसी भी ब्रांच से आपकी इंजीनियरिंग है, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, जो भी ब्रांच है आपकी, आप सभी लोग एप्लीकेबल हैं। और बीएससी जिनका फिजिक्स और मैथमेटिक्स से है वो ही इसमें एप्लीकेबल है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ओनली फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और ये बात याद रखिएगा, है ना, बीएससी वाले पर्टिकुलरली, बाकी इंजीनियरिंग के तो सारे स्टूडेंट यहाँ पर एप्लीकेबल है। एक्सपीरियंस, आपको किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, नो जॉब एक्सपीरियंस। तो एक तरीके से फ्रेशर के लिए एक बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू फोकस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज नथिंग बट द एग्जाम पैटर्न। और एग्जाम पैटर्न में इंग्लिश के टोटल जो मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स हैं। इंटेलिजेंस दैट इज रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड ऑल, तो इसको 15 मार्क्स अलॉट किया गया है। और जनरल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसको भी 15 मार्क्स अलॉट किया गया है। जनरल नॉलेज और अवेयरनेस को 10 मार्क्स जो है वो अलॉट किए गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये आपके 60 हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन से। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये भी आपका रहेगा एग्जाम में, और इसके 60 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल मार्क्स 60 हैं। सो यू आर हैविंग टोटल 120 क्वेश्चन फॉर 120 मार्क्स। ओके, तो ड्यूरेशन भी आपका क्या है, 120 मिनट्स का ड्यूरेशन है, 2 आवर्स का आपका एग्जामिनेशन है। और 2 आवर्स के एग्जामिनेशन में आपको जो है अराउंड 70-80% स्कोर तो करना ही पड़ेगा। बहुत ही अच्छी चीज ये है कि इस एग्जाम में किसी भी तरीके की निगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। बहुत अच्छी बात है, निगेटिव मार्किंग नहीं होने से जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमको कई बार हम एक या दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, उसको हम काफी आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ इट। इसकी जो सैलरी है दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड सैलरी। तो आपकी जो सैलरी है वो 40,000 से लेकर के ये जो वेरिएशन इन्होंने दे रखा है, तो बेसिकली जो आपका पैकेज है सीटीसी जो है वो अराउंड 10 to 12 लाख के बीच बनता है। तो सीटीसी 10 to 12 लाख, इट डजंट मीन कि आपको जो है 1 लाख पर मंथ मिल रहा है। अदर फैसिलिटीज एंड ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड देयर। ओके, और इसके बाद इसका कैलकुलेशन होता है, तो आपकी सैलरी एक अच्छा खासा गुड अमाउंट यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट थिंग, आप एक बात और याद रखिए कि इसके लिए ऑनलाइन बैचेस जो है वो भी अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पर। और आपको इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, दैट इज 8530366565। ओके, और इन्फिनिटी एजुकेशन की जो ऐप है आप इसको डाउनलोड करिए और टेलीग्राम पे आप हमसे कनेक्ट करिए @infinity education AEG। ओके, एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है तो किसी भी एग्जाम का डिटेल सिलेबस और उसका एक्सप्लेनेशन। सो वी आर गोइंग टू ब्रिंग नेक्स्ट वीडियो फॉर यू पीपल, जिसमें आपको इस एग्जामिनेशन के पैटर्न और डिटेल सिलेबस की सारी इंफॉर्मेशन जो है दी जाएगी। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसको भी देखिएगा। एंड टिल देन, thank you so much. If you people are having any kind of doubt, you can tell us in the comment box below and we are going to solve your queries. If the queries will not be solved in the comment box, then you can contact us on the WhatsApp number also. So till then, goodbye.